एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस 2 एकड़ खेत थे। घर में बूढ़े माता पिता, पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। रामलाल बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामलाल उठ जाता, बैलों को चारा देता, खेतों की मेड़ ठीक करता और फिर हल लेकर खेत में जुट जाता। बारिश कभी समय पर होती, कभी धोखा दे जाती, कभी फसल अच्छी होती तो कभी कीड़े लग जाते। फिर भी रामलाल ने कभी मेहनत से मुंह नहीं मोड़ा। एक साल गांव में बहुत कम बारिश हुई, चारों तरफ सूखा पड़ गया, ज्यादातर किसानों की फसल बर्बाद हो गई। रामलाल भी बहुत परेशान था। घर में अनाज कम था, बच्चों की पढ़ाई की फीस बाकी थी और ऊपर से कर्ज का बोझ। एक शाम वो खेत में अकेला बैठा रो रहा था। तभी उसे अपने पिता की कही बात याद आई, बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस धैर्य रखना सीखो। अगले दिन रामलाल ने हार मानने के बजाय नया तरीका अपनाने का फैसला किया। उसने गांव के कृषि अधिकारी से सलाह ली। उन्होंने उसे बताया कि कम पानी में उगने वाली फसलें जैसे बाजरा और दालें बोई जा सकती हैं। रामलाल ने थोड़ी सी बची पूंजी लगाकर वही किया। वह हर दिन खेत में जाकर पौधों की देखभाल करता, खुद पानी ढोकर सिंचाई करता और जैविक खाद इस्तेमाल करता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा? लेकिन रामलाल चुपचाप अपना काम करता रहा। कुछ महीनों बाद जब बाकी खेत सूखे पड़े थे, रामलाल के खेत में हरियाली दिखने लगी। धीरे धीरे उसकी फसल तैयार हो गई। बाजार में उस फसल की अच्छी कीमत मिली, क्योंकि उस साल वही फसल सबसे कम उपलब्ध थी। रामलाल ने सबसे पहले अपना कर्ज चुकाया, फिर बच्चों की फीस भरी और घर में अनाज रखा। उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। अब वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, उससे सलाह लेने आने लगे। रामलाल ने कभी घमंड नहीं किया। वो सबको अपने अनुभव बताता और कहता, किसान की असली ताकत उसकी मेहनत और समझदारी होती है। कुछ सालों में रामलाल गांव का सबसे सम्मानित किसान बन गया। उसने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी और दूसरे किसानों को भी नई तकनीक सिखाने लगा।